हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो हम देखेंगे 10th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है जीएसटी। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी जो है इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है, इससे पहले जो है टैक्स जो है 2 तरीके से कलेक्ट किया जाता था। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग जो है टैक्स लगाती थी, ठीक है, अलग कलेक्ट करती थी, और स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग टैक्स जो है लगाती थी। ठीक है, तो इन्हीं जो है टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे जो है टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के जो है टैक्स होते थे, जैसे एंट्री टैक्स हो गया, ठीक है, वैट हो गया जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, इस तरीके के टैक्सेस लगाए जाते थे। ठीक है, तो इन सभी जो है टैक्सेस को जो है एक साथ जो है 2017 के बाद जब से जीएसटी आया, सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब जो है पूरे भारत में सिंगल टैक्स जो है लिया जाता है, जो कि जीएसटी होता है। ठीक है, तो आज हम जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंगल टैक्स इसको बोलते हैं। जीएसटी एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। ठीक है, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी क्या होता है? एक जो है सिंगल टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो जीएसटी is an indirect tax levied on supply of goods and services। ठीक है, तो जीएसटी जो है क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट के जो है सप्लाई होने पे या फिर जो है सेलिंग या परचेजिंग पे लगाया जाता है। ठीक है, अब जीएसटी से जो रिलेटेड जो है कुछ बातें हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, तो कौन कौन से जो है जीएसटी से रिलेटेड टर्म है, ये हमें जो है पता होना चाहिए। तो पहला जो है हमें पता होना चाहिए कि डीलर कौन होता है, डीलर। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है हमें पता होना चाहिए कि इंटर स्टेट सेल क्या होती हैं, इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, थर्ड नंबर हमें पता होना चाहिए इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, और इसके बाद हमें पता होना चाहिए आउटपुट जीएसटी क्या होती है, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमें इनपुट जीएसटी पता होना चाहिए, इनपुट जीएसटी। ठीक है, और सिक्स नंबर पे होता है कि टाइप ऑफ जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये सारे जो है जीएसटी से रिलेटेड टर्म्स है जो कि हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम जो है 1 बाय 1 सबको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डीलर क्या होता है। ठीक है, इंटर स्टेट जो है जीएसटी सेल्स क्या होते हैं, इंटर स्टेट सेल्स क्या होते हैं, आउटपुट जीएसटी क्या होते हैं, इनपुट जीएसटी और टाइप ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो इन सबको जो है देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डीलर क्या होता है। कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को जो है खरीदता है, ठीक है, बाय करता है रीसेल करने के लिए, उसको डीलर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एनी, डीलर क्या होता है? एनी पर्सन who buy goods and services for resale। ठीक है, is known as डीलर, या फिर इसको बोलते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को जो है बाय करता है, खरीदता है दोबारा जो है बेचने के लिए, तो उसको डीलर बोलते हैं। ठीक है, और ये डीलर क्या हो सकता है? या तो डीलर जो है डीलर कैन बी, तो हम लिख सकते हैं डीलर कैन बी कोई फर्म हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, और कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, ये सब डीलर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि डीलर, देखो एक में जो है डीलर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जीएसटी के थ्रू जो है रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। इसी को जो है अथॉरिटी मिलती है, जो कि जो है जीएसटी कलेक्ट करने की अथॉरिटी होती है, ठीक। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही जो है क्या होता है, एक तरीके से डीलर होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इंटर स्टेट जीएसटी जो है, इंटर स्टेट सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। इसका जो है फर्स्ट ये था डीलर, ठीक। सेकेंड हम देखेंगे इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल्स, ठीक है। तो इंटर स्टेट सेल्स वो सेल्स होती है जिसमें जो है कि जो है गुड्स और सर्विसेज को जो है आउटसाइड, जिस जो है स्टेट में जो है मान लीजिए मैन्युफैक्चर हो रही है कोई जो है गुड्स, ठीक है, उसको दूसरे जो है स्टेट में बेचा जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट जो है सेल्स। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज outside the state, outside the स्टेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि इंटर स्टेट जो है सेल्स होता है। मतलब एक मान लीजिए अगर यूपी में कोई सामान बनी हुई है, ठीक है, हमारे स्टेट जो है उत्तर प्रदेश में कोई सामान बनी हुई है, उसको अगर जो किसी मान लीजिए पंजाब जो है स्टेट में हम बेच रहे हैं, तो ऐसी जो है सेलिंग को बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स। मतलब एक जो है जिस स्टेट में बनी हुई है दूसरी स्टेट में अगर बेची जाए तो इसमें जो है इंटर स्टेट, आउटसाइड जो है स्टेट या तो आउटसाइड जो है यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, तो ऐसी जो है सेल्स को इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे इसमें है तो इंटर जीएसटी क्या होती है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर यूटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। यार बबल क्यों कर जाता है, नेक्स्ट का थर्ड पार्ट है इंटर स्टेट जो है सेल्स। इंटर स्टेट सेल क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड जो है सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कि जो है इंटर स्टेट सेल्स होती हैं। जब कोई मान लीजिए सामान एक स्टेट में बनी है हुई है और उसी स्टेट में बेची जाए तो उसको जो है इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आउटपुट जीएसटी क्या होती है और इनपुट जीएसटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट जीएसटी क्या होती है, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी वो जो है टैक्स होता है जो डीलर जो है जहाँ से सामान परचेज करता है, ठीक है, जो डीलर परचेजिंग के टाइम जो टैक्स पे करता है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं जीएसटी पेड बाय डीलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जीएसटी वो जो है टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि जब डीलर कोई सामान खरीदता है जहाँ से तो उसको जो टैक्स देता है तो उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इसके बाद जो है नेक्स्ट इसका है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेड करता है, ठीक है, जो जीएसटी पेड करी जाती है डीलर के थ्रू जहाँ से सामान खरीदता है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और जो जीएसटी जो है डीलर कलेक्ट करता है कस्टमर से उसको जो है आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो जो जीएसटी डीलर पे करता है उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है।
और जो जीएसटी डीलर जो है कस्टमर से कलेक्ट करता है, ठीक, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक टर्म आता है कि पेएबल जीएसटी, ठीक है। जो भी जीएसटी, जो भी टैक्स जो है डीलर गवर्नमेंट को देगा वो टैक्स जो है कौन सा होगा। देखेंगे कि जीएसटी पेएबल टू द गवर्नमेंट बाय डीलर, ठीक है, या फिर इसी को नेक्स्ट जो है नेट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जीएसटी जो डीलर जो है गवर्नमेंट को पे करेगा, तो वो क्या होती है, तो वो होती है जीएसटी की आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी अभी मैंने बताया, जो है डीलर जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करता है उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, और इनपुट जीएसटी वो होता है जो डीलर जब सामान परचेज करता है वो देता है, तो वो इसकी इनपुट जीएसटी होता है। और आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर देते हैं, तो हमें ये वो जो है पैसा मिलता है, वो जीएसटी मिलता है, टैक्स मिलता है जो गवर्नमेंट को पे करेगा, कौन, डीलर, ठीक है। तो इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट बचा हुआ है टर्म में कि टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है, का जो है 6 पार्ट बचा हुआ है टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। एक होता है जो है सीजीएसटी, ठीक है, दूसरा होता है एसजीएसटी, ठीक है, और थर्ड होता है आईजीएसटी, ठीक है। इस जो है सीजीएसटी को बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और आईजीएसटी क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और इसी में जो है जो इसका एसजीएसटी होता है, ठीक है, इसी को जो है, ठीक है, अगर ये यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, ठीक है, तो यही जीएसटी को हम एसजीएसटी के जगह पे हम जो है सीधे यूटीजीएसटी बोल देते हैं, यूटीजीएसटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से मेजरली जो है टैक्स जो है जीएसटी 3 तरीके की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी में ही जो है टैक्स लग रहा है तो उसको स्टेट की बजाय यूनियन टेरिटरी जो है टैक्स बोल देते हैं जीएसटी, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एक को जो है देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सीजीएसटी वो टैक्स होता है, ठीक है, जो कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स को जो कलेक्ट करती है, ठीक, उसको सीजीएसटी बोलते हैं। और एसजीएसटी जो भी टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है, ठीक है। और आईजीएसटी टैक्स वो टैक्स होता है इंटीग्रेटेड, इसको बोलते हैं, जब जो है सेलिंग और परचेजिंग का काम, ठीक है, जो है इंटर स्टेट में होता है, ठीक है, मतलब जो है एक जो है स्टेट्स में सामान बना और दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो है जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो आईजीएसटी जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आईजीएसटी जो है डिसाइड करती है कौन सी जो है स्टेट को कितना जो है टैक्स मिलेगा, वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ठीक है। तो सीजीएसटी मतलब जो है सेंट्रल, जो है इस नाम ही से पता चल रहा है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एसजीएसटी, ठीक है, स्टेट जो है कलेक्ट करती है। यूजीएसटी की बात करें, यूटीजीएसटी, तो यूनियन टेरिटरी जो है इसको कलेक्ट करती है, ठीक। आईजीएसटी ये जो है टैक्स जो है जब इंटर स्टेट जो है सेलिंग हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आईजीएसटी जो है डिसाइड करता है किस जो है स्टेट को कितना टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये इतनी जो है इसमें चैप्टर में पूरी थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो इस थ्योरी को हमने जो है पूरे अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, हुई है, ठीक है। तो एक बार जो है वीडियो को अच्छे से देख लिए, थ्योरी आप जो है पढ़ लोगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है बहुत इजी होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है जीएसटी के जो है रेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी जो है दिए हुए हैं। जो है 5% रेट होता है, ठीक है, 12%, 18%, 28% ऐसे
जो होते हैं। हालांकि इनके जो है रेट का कोई काम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो जो भी जो है रेट होगी वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो अगले जो है वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो है, ठीक है, ML अग्रवाल की बुक के जो है एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।